हालेलुया। वहां पर क्या हुआ, सब लोग दंडवत किए और दंडवत करने के बाद क्या है, उठा रहे, अवसर झुका रहे, मगर वहां पर 3 दास जो परमेश्वर के थे वो खुश थे, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे। किसे जानते थे? परमेश्वर को जानते थे। उन्होंने दंडवत नहीं किया। हालेलुया। जब दंडवत नहीं किया तो सारे लोग दंडवत करके जब करे तो कुछ लोग जाकर राजा से बता दिए, पालन नहीं किए, तो बोले कौन है मेरे पास लेके आओ। हाँ, तो उनका क्या नाम है? सदरक मेशक अबेदनगो। हाँ, ये तीनों बेटी है, सदरक मेशक और अबेदनगो। ये तीनों को बुलाया राजा। बुलाया, बोले क्यों आप दंडवत क्यों नहीं किए? बोले मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? बोले मैं नहीं किया। तो वहां पर राजा ने एक क्या है, तो मेरे हुक्म को नहीं मानेगा उसी भट्टे में क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाएगा। और भट्टा जल रहा, अपने अच्छे रूप में जल रहा है, मगर वो तीनों व्यक्ति बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं दंडवत करूंगा। तो जब वो बोले कि नहीं दंडवत करोगे तो उतना ही राजा को क्रोध आया कि दुनिया मेरी बात को मानता है और ये मेरी बात को तीनों व्यक्ति नहीं मान रहे। हालेलुया। तो अपने लोगों को बोला कि अब इसको भट्टी जो गर्म है, जो जल रहा है आग से, इसका और कई गुना क्या कर दो, और इसको तेज कर दो, और इसके अंदर लकड़ी डालो और आग इसके अंदर हो लेता है। हालेलुया। उसके अब अगर नहीं देख रहे हो, वहां पर बोले देख रहे हो ना ये भट्टा को? बोले हाँ मैं देख रहा। हालेलुया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं तुझे एक बार कह दे रहा हूँ कि आप बात मानिए। सब लोग ये दंडवत, फिर भी सितार, सरंगी, बीड़ा सब कुछ बज गया और सब लोग दंडवत किए। सदरक मेशक अबेदनगो क्या हुए? फिर राजा ने देखा, कहा राजा, वहां पे बोले राजा तुम्हारे हुक्म को ये पालन नहीं कर रहे हैं। राजा ने कहा हाँ मैं भी देख सुना, मैं भी देख रहा हूँ। बोले ऐसा है, ये तीनों को पकड़ो और तीनों को क्या करो, हालेलुया, तीनों को क्या करो, डाल दो, उनका हाथ पैर पकड़ो और बांधो इनको, और बांधने के बाद क्या करो, हालेलुया। बोले ठीक है। अब वहां पर राजा ने मजबूत लोगों को लगाया, तगड़े तगड़े मोटे मोटे लोगों को लगाया। हालेलुया। अब लगाने के बाद क्या हुआ, उनको पकड़े तीनों को, सदरक मेशक अबेदनगो तीनों को पकड़े और पकड़ने के बाद ले जाके भट्टी में हालेलुया डाल दिए। बोले और आग तेज करो। जब और आग तेज कर रहे हैं तो जो डालने गए थे वहां पर जल कर काफी लोग क्या मर गए, जल कर क्या हो गए, जो डालने गए थे उसका आंच से, उसका लवर से क्या हो गए, थोड़ा पानी मुझे पिलाओ। तो जल कर क्या हो, उसके अंदर थे ही ना, क्या थे, तीनों थे ना, मगर वहां पर 4 व्यक्ति थे। हालेलुया। उस आग की कुंड में 4 व्यक्ति घूम रहे हैं। हालेलुया। वहां 4 व्यक्ति घूम रहे। कुछ लोग जब दूर से देखे तो जाके राजा साहब को बता दिए, राजा से बता दिए। बोले राजा साहब क्या है? कहे वहां पर तो 3 व्यक्ति को डाला गया, मगर देख रहा हूं कि वहां पर 4 व्यक्ति भंवरी की नहीं वहां घूम रहे अंदर, वहां आग में, उस आग के क्या है भट्टी के अंदर। हालेलुया। उसके अंदर बहुत बड़ी भट्टी बनी हुई थी, जितना बड़ा ये घर है इतनी बड़ी भट्टी बनी हुई, जितना बड़ा आप लोग बने हो इतनी बड़ी भट्टी बनी थी, और उसी के अंदर से वो नाच रहे उसके अंदर। बोले हाँ, बोले तो ठीक है। कितने लोग गए थे? बोले और लोग तो जलकर वहां राख हो गए, और लोग झोंक गए, और बाकी कुछ लोग बचे हैं। बोले हाँ, तो कहते तो कितने लोग डाले हो? बोले 3 लोग। कहे तुमसे गलती हो गई, तुमसे गलती हुई। उसके अंदर चौथा कौन है घूम रहा भाई? हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, फिर से बोलिए हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। उसके बाद गलती हो गई तुम लोगों से, 4 व्यक्ति को आपने डाल दिया। तो बोले ये बताओ तुम तीनों व्यक्ति थे वहां पर अंदर आग में? बोले हाँ। बोले चौथा व्यक्ति कौन? बोले चौथा व्यक्ति मेरा परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे साथ था, वो आगे चल रहा था और पीछे हम कर रहे थे, हम अपने परमेश्वर को
हालेलुया। बोले तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है? बोले हाँ मेरा परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। वो आग में चलने वाला, कठिनाई में चलने वाला और हर चीज। हालेलुया। बोले तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम्हें देखे कि कपड़े की बदबू भी नहीं आ रही, बाल भी नहीं झड़ता है, सब कुछ नहीं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो पर एक इनका सच्चा परमेश्वर है। इसी वक्त इस मूर्ति को गिराओ और काट दो और फिर से इन तीनों व्यक्ति के परमेश्वर को डालो। हालेलुया। क्या किए? बोले इन तीनों व्यक्ति को क्या करो, मेरे पास लाओ। और जब उनको ले गया मंच पे अच्छे से बैठा दिया गया और बैठा दिया अपने सामने ना, अपने राजगद्दी पे बैठा दिया। अरे बाल ये परमेश्वर के जन है, इनकी बात को मान लो। क्या करो? इनकी बात को मानो। वहीं पर पता है उनको बहुत कुछ सौंप दिया। हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर को हमने पीछे चलने के बाद वो कितना उसको बताएंगे ना, तो फिर लास्ट में क्या है, परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, इज्जत और आमीन। हालेलुया। समझ में आया? पीछे चलने में कठिनाइयां बहुत है, बहुत समस्या है, बहुत